गरीब सौतेली बेटी की शादी। सुमित अपनी बेटी रूबी और अपनी पत्नी राधिका के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन सुमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से राधिका ने रोड पर ध्यान ना देकर वह रोड को पार करने लग गई कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से राधिका की मौत हो गई और सुमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन सुमित का एक दोस्त आया और वह उससे बोलता है, अरे सुमित भाई, अभी हमारी रूबी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपने बेटी के जैसे रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे सुमित भाई, अपने बच्चे को माँ का प्यार और बाप का प्यार तुम अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर सुमित का दोस्त वहां से चला जाता है और सुमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके सुमित्रा को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा रूबी, देखो तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देख रेख करेगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है? ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी रूबी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन सुमित्रा उसको काम करवाया करती और खूब मारती। एक दिन रूबी अपने पिता से बोलती है, पापा नई मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। इतने में सुमित्रा वहां आ जाती है और रूबी उसको देखकर डर कर वहां से भाग जाती है। वहीं सुमित्रा सुमित से बोलती है, सुमित जी, मैं इसे कितना ही प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल नहीं पा रही है। कोई बात नहीं सुमित्रा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। सुमित्रा को एक बेटी होती है और अब सुमित्रा का रूबी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अब सुमित बीमार रहने लगा और एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती है तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी संजू की शादी तो अच्छे से घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विजय, वह बहुत अमीर लड़का है, उसके साथ ही तू रूबी की शादी करवा दे। उम्र में ज्यादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी रूबी। मैं तो कहती हूँ रूबी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लियो और अपनी संजू की भी अच्छे घर में शादी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो सही कह रही है, चल तू रूबी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और रूबी की शादी विजय से तय हो जाती है और कुछ दिन बाद रूबी की शादी विजय से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी संजू की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को विदा कर देती है। वहीं जब ये बात रूबी को पता चलती है तब वह अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया, और आज भी मेरी शादी, तू कहाँ चली गई माँ? अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वह अपने मन में सोचती है, रूबी, ये बच्चे अब तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो, जो दुख तूने झेले हैं वह इन बच्चों को मत झेलने दियो, आज से यही तेरा घर और परिवार है। इतना कहकर वह उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विजय रूबी से बोलता है, रूबी, मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ ना करती, लेकिन तुम्हें एक परिवार और मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल गई। प्लीज इनको अपने साथ इनकी माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन्हें बहुत खुश रखूंगी, इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है
वह सोचती है, अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती, मैं सुमित जी की कैसे करूँगी। ऐसा करती हूँ, संजू बेटी के पास चले जाती हूँ, वह मेरी अपनी बेटी है, वह मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा संजू के पास जाती है। तब संजू उन्हें गुस्से में बोलती है, माँ मुझसे अपने सास ससुर नहीं संभलते हैं, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर को वापस जाने लगती है। घर जाते हुए वह अपनी दूसरी बेटी रूबी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वह सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण वह रोड पर बेहोश हो जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और जब वह कार रुकती है तो उसमें से रूबी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है तो वह तुरंत उसे अपनी कार में बैठा देती है और घर ले जाती है। सुमित्रा के होश आने पर रूबी उससे पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो, और तुम्हारी ये हालत किसने करी है, और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल। रूबी का इतना प्यार देखकर सुमित्रा को बहुत पछतावा होता है और रोते हुए वह रूबी को सारी बात बता देती है। उसके बाद रूबी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। रूबी अपने बच्चे पति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखती है और उसका ये प्यार देखकर सुमित्रा रोते हुए रूबी से बोलती है, बेटा रूबी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने अपनी माँ मुझे माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विजय जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए माँ। ये सब देखकर सुमित्रा रोने लग जाती है और रूबी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं।